हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित फलनों के प्रत्यावकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समाकलन मतलब होता है प्रत्यावकलज अर्थात अवकलज का उल्टा। तो हमें निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा फलन का चयन करना पड़ेगा जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर अर्थात अवकलन करने पर प्रश्न में दिए गए फलन आते हो। अगर उसके साथ कोई अचर राशि आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन आना जरूरी है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है sin 2x का इंटीग्रेशन करना है अर्थात समाकलन करना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो हमें एक ऐसा फलन का ज़रूरत है जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर sin 2x आए। तो हम जानते हैं कि cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करने पर sin 2x आएगा, इसलिए d/dx cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करने पर -2 sin 2x आ जाएगा। तो हमें sin 2x का समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए sin 2x को लिख सकते हैं -1/2 d/dx cos 2x, क्योंकि -1/2 कांस्टेंट है इसलिए ये d/dx के अंदर चला जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू d/dx -1/2 cos 2x। अतः sin 2x का प्रत्यावकलज अर्थात समाकलन -1/2 cos 2x है। आंसर। अब क्वेश्चन 2 दिया है cos 3x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें cos 3x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा फलन का जरूरत है जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर cos 3x आए। तो हम जानते हैं कि sin 3x का डिफ्रेंसिएशन करने पर cos 3x आएगा, इसलिए d/dx अर्थात डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा sin 3x का, तो बराबर हो जाएगा 3 cos 3x। तो हमें cos 3x का समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए हम cos 3x को लिख सकते हैं 1/3 d/dx sin 3x, तो बराबर हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए ये d/dx के अंदर चला जाएगा 1/3 sin 3x। इसलिए cos 3x का समाकलन अर्थात प्रत्यावकलज 1/3 sin 3x है। आंसर। क्वेश्चन 3 दिया है e के घात 2x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें e के घात 2x का समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा फलन का जरूरत है जिसका अवकलज करने पर e के घात 2x आए। तो हम जानते हैं कि e के घात 2x का डिफ्रेंसिएशन करने पर e के घात 2x आएगा, इसलिए d/dx e के घात 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × e के घात 2x। हमें e के घात 2x का समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि e के घात 2x इज इक्वल टू 1/2 d/dx e के घात 2x, तो बराबर हो जाएगा e⁻² इज इक्वल टू, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है इसलिए d/dx के अंदर चला जाएगा, तो 1/2 e⁻²x। इसलिए हम लिख सकते हैं कि e के घात 2x का समाकलन अर्थात प्रत्यावकलज 1/2 e⁻²x है। आंसर। क्वेश्चन 4 दिया है ax + b² का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
तो इसका निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करने के लिए एक ऐसा फलन की जरूरत है जिसका अवकलज करने पर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आए। तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस बी होल क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करने पर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, इसलिए डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जो कि होगा ए। तो हमें ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 1/3a कॉन्स्टेंट है इसलिए ये डी बाई डी एक्स के अंदर चला जाएगा, इसलिए डी बाई डी एक्स 1/3a ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का समाकलन 1/3a ए एक्स प्लस बी होल क्यूब है। आंसर क्वेश्चन 5 दिया है साइन 2x माइनस 4 ई के घात 3x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ही क्वेश्चन में साइन 2x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कर चुके हैं, जो कि बराबर है -1/2 cos 2x के। अब हमें 4 ई के घात 3x का समाकलन ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए 4 ई के घात 3x को डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, जो कि बराबर हो जाएगा 4 ई के घात 3x इंटू 3। क्योंकि हमें 4 ई के घात 3x का समाकलन करना पड़ेगा, इसलिए ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। 3 इधर है, इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा 4 ई के घात 3x। इसलिए हम लिख सकते हैं 4 ई के घात 3x का समाकलन 1/3 4 ई के घात 3x है। क्योंकि हमें साइन 2x माइनस 4 ई के घात 3x का समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए हम साइन 2x का समाकलन और 4 ई के घात 3x का समाकलन को घटा देंगे। इसलिए साइन 2x माइनस 4 ई के घात 3x का समाकलन हो जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 1/3 4 ई के घात 3x। आंसर। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।